तो वेलकम है फ्रेंड्स आप सभी का। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑनर्स जिन लोगों ने किया है और कर रहे हैं उनके बारे में। तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑनर्स बीए सेमेस्टर थर्ड, ठीक है। साइकोलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड का क्वेश्चन पेपर है, कोर पेपर 5 इसे आप लोग बोल सकते हैं। जुलाई 2022 में हुआ एग्ज़ाम का पेपर है। आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको समय वगैरह 3 घंटे दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल मार्क्स आपका मतलब विभिन्न यूनिवर्सिटी में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल मार्क्स अलग अलग होता है। किसी में 30 तो किसी में 40 100 में होता है। अब आइए देखते हैं मेन मुद्दा है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं सेमेस्टर 5 में, सॉरी सेमेस्टर थर्ड के कोर पेपर 5 में। तो देखिए, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आंसर दे सकते हैं जिसमें कंफर्टेबल हैं। फिलहाल तो मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में ही महसूस करता हूँ यार। सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ इसलिए हिंदी के साथ लगाव थोड़ी ज़्यादा है मेरी। ए नंबर है, मनोवैज्ञानिक शोध की शुरुआत होती है किससे? समस्या से, पूर्व कल्पना से, चरों से या संबंध साहित्य से, ठीक है। फ्रॉम रिलेटेड लिटरेचर। तो क्या है होगा आंसर, आप लोग निकाल लीजिएगा क्योंकि साइकोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं यार, किस बता दूं, अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो शायद ही चांसेस होता है 90% का आप इसका आंसर नहीं दे पाएँ। तो मैं साइकोलॉजी तो नहीं पढ़ता दोस्त, इसीलिए आंसर मैं नहीं दे पाया। तो बी नंबर है, प्रयोगात्मक शोध की सबसे प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चारों में जोड़ तोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोध का तात्पर्य किसी क्षेत्र में ज्ञान या पुष्टिकरण के लिए किया गया व्यवस्थित अनुसंधान से है। किसने कहा? यह कहा था आपका युंग ने, फ्रायड ने, ड्रेवर ने या वुंट ने। विलियम वुंट होता है इसका पूरा नाम, इसका सिगमंड फ्राइड होता है, मुझे तो ही मालूम है। डी नंबर है आपका, देखिए आंसर आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से या फिर गूगल से फाइंड कर लीजिएगा। गूगल से तो फाइंड करना मुश्किल है, बुक से ही फाइंड कर पाइएगा क्योंकि गूगल में इस तरह के प्रश्नों का आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। डी नंबर है आपका, जनसंख्या के प्रतिनिधि अंश को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? प्रतिदर्श यानी कि सैंपल, या पूर्व कल्पना जिसे आप लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं, या फिर इनमें से सभी, मतलब कि दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दीज। ई नंबर है, यादृच्छिक प्रतिदर्श का चयन कैसे किया जाता है? लॉटरी विधि या कोटा प्रतिदर्शन या उद्देश्य पूर्ण प्रतिदर्शन या घनीभूत प्रतिदर्शन। एफ नंबर है, असंभाव्य प्रतिचयन का उदाहरण है कोटा प्रतिदर्शन या फिर उद्देश्य पूर्ण प्रतिदर्शन या फिर क्रमबद्ध प्रतिदर्शन या इनमें से सभी। ये थे आपके ऑब्जेक्टिव। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी में आपको 3 अंकों वाले 2 प्रश्नों का आंसर दीजिएगा तो आपके कुल 6 मार्क्स मिलेंगे। मतलब कि इधर हो गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव वाले, कितने थे ऑब्जेक्टिव वाले? ई एफ 6 थे, 6 दूना 12 और इधर बनाएंगे 6 यानी कि 18 नंबर। फुल ग्रुप ए आपका 18 मार्क्स हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 18 मार्क्स का। एंड इधर है आपके 64 मार्क्स। अब आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है बी का 1, 3 अंक का क्वेश्चन है, दोनों 3-3 मार्क्स का। वैधता से आप क्या समझते हैं? यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी। हम लोग बोलते हैं ना इस सिम की वैलिडिटी 27 दिन है रिचार्ज का, उसी तरह वैलिडिटी क्या होता है? बी नंबर है, कोटा प्रतिचयन विधि का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब आता है ग्रुप बी। यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों के आंसर देने हैं। एंड देखिए कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो 12 अंकों वाले क्वेश्चन है यार। एंड 12 अंकों वाले क्वेश्चनों का आंसर आप लोग 3 खड़ा पन्ना में दे सकते हैं। और स्पीड अगर बहुत धीरे है आपका तो 2 खड़ा पन्ना मतलब कि 4 पेज, 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगे उस तरह आंसर दीजिए, बस एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के मत आइएगा। तो क्वेश्चन है दूसरा कि मनोवैज्ञानिक शोध की परिभाषा दें एवं इसके लक्ष्यों का वर्णन करें। यानी कि डिस्क्राइब द डिफिनेशन एंड गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मात्रात्मक अनुसंधान के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। यह भी 12 मार्क्स का है। चौथा है आपका, केस अध्ययन की विधि का वर्णन करें। केस स्टडी जो है अक्सर यूपीएससी में पूछा जाता है, उसी टाइप का है। डिस्क्राइब द केस स्टडी मेथड, केस स्टडी
कौन से तरीके हैं, विधियां हैं, उनको बताना है। 5वां है मनोवैज्ञानिक शोध में नैतिकता का वर्णन करें। नेक्स्ट है 6ठा क्वेश्चन, अनुसंधान के उपकरण के रूप में साक्षात्कार विधि का वर्णन करें, यानी कि इंटरव्यू का आपको डिस्क्राइब करना है कि किस तरह का इंटरव्यू होता है। 7 नंबर है प्रयोग, देखिए ये जो वर्ड है ना, प्रयोगात्मक विधि के गुण या लाभों का वर्णन करें, ठीक है। डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड एडवांटेज, मतलब कि क्या इसके गुण हैं, क्या इसके लाभ हैं, उन सब चीज़ों को बताना है। 8 नंबर है विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक या निर्धारकों का वर्णन करें। देखिए जब किसी आदमी पे आप विश्वसनीयता पूरी तरह सिद्ध कर लेते हैं तो इस आदमी को आप ऐसा मतलब मानते हैं कि यार कि यह आदमी मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकता है, तो उस तरह आप लोग भी कुछ किसी के मन में ऐसा विचार प्रकट करने की कोशिश करें कि आपको वह विश्वसनीय माने अपना। 8 नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एंड साइकोलॉजी पढ़ने का सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा यही होता है कि आप दूसरों के भावनाओं को समझने लगते हैं एंड आपको हर कोई व्यक्ति पसंद करने लगता है। साइकोलॉजी वास्तव में अगर कोई साइकोलॉजी पढ़ता है तो ये होगा कि उस व्यक्ति को कोई ना नकारना नहीं चाहेगा, और उस व्यक्ति के सामने जब भी आप कुछ बातें बोलेंगे तो समय स्पेंड इजीली कब पता हो जाएगा ना, आपको मालूम ही नहीं चलेगा यार। तो ए नंबर है प्रतिचयन की लॉटरी विधि। बी नंबर है शोध पूर्व कल्पना, 6 मार्क्स के हैं, किन्हीं 2 का ही आंसर देना है। 3 नंबर है शोध समस्या, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है। एंड डी नंबर है आपका साक्षात्कार में त्रुटियों के स्रोत, यानी कि सोर्सेस ऑफ एरर इन इंटरव्यू। तो ये था आपका क्वेश्चन साइकोलॉजी ऑनर्स BA सेमेस्टर 3 का। एंड दोस्तों साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग अपना इंग्लिश को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंग्लिश बहुत अच्छा मांगता है। गुड कंडीशन में होना चाहिए आपका, गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट कंडीशन में होना चाहिए आपका इंग्लिश, ठीक है। तभी आप साइकोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। एंड बाकी जब आप लोग इसके बाद MA वगैरह करेंगे तो साइकोलॉजी में करना हिंदी में मुश्किल हो जाएगा दोस्त, इसलिए इंग्लिश पे ध्यान दें। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके बाद अगर आप सेक का पेपर देखना चाहते हैं या फिर जेनरिक इलेक्टिव जिसे आप लोग JEE बोलते हैं उसका पेपर देखना चाहते हैं, कोर पेपर 7 कुछ भी देखना चाहते हो, BA BCom BSc, अगर आपका कोई दोस्त कर रहा हो ग्रेजुएशन तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड किए जाते हैं इस चैनल पर, स्पेशली क्वेश्चन पेपर के लिए इस चैनल को बनाया गया है। एंड थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए। कुछ भी डाउट है मन में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है दोस्त। आप भी दोस्त बोलिएगा, सर नहीं, सर एकदम नहीं बोलिएगा। थैंक यू, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा।